नमस्कार, हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे बच्चों की आंखों की समस्या पर। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि बच्चे अब आंखों की समस्या से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं और समस्या इसलिए भी विकट हो रही है क्योंकि जो नवजात बच्चे हैं जिनकी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उनके लिए तो ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। इस सब तमाम बिंदुओं को पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के सबसे युवा आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति कश्यप जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे जो विकट अभी जो समस्या जो सामने देखने को मिल रही है वो है न्यूबॉर्न बच्चों यानी कि प्रीमेच्योर बच्चों में आंखों की समस्या। वजह क्या है सर इसका? आज हिंदुस्तान में जो समय से पहले नवजात शिशु पैदा होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके कारणों पर नहीं जाते हैं। पॉइंट बेसिकली ये है कि जब समय से पहले एक बच्चा पैदा होता है तो NICU में रखने की वजह से और उसके कई और शरीर के समस्याओं को ठीक करने के प्रोसेस में एक बीमारी होती है जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या ROP बोलते हैं। तो वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और न्यूबॉर्न बेबीज़, प्रीमेच्योर बेबीज़ में आँखों की परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का वो सबसे कॉमन कारण होता है। तो जब भी कोई बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनको जन्म से 28 दिन के अंदर उनके आँखों के पर्दे यानी रेटिना की जांच कंपलसरी है और वो जो बीमारी है वो अगर निकलती है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने से वो 100% क्योरेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करने से वो 100% इरिवर्सिबल है और वो 100% ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। अच्छा, एक आम आदमी जैसे कैसे पहचाने? अभिभावक तो पहचान नहीं पाएंगे बेचारे, वो कई तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आंखों की समस्या, और वो आंखों का पर्दा जो है वो आम आदमी देख भी नहीं सकता है, आप विशेषज्ञ ही देख सकते हैं। तो एक कुछ गाइडलाइन है कि प्रीमेच्योर बच्चों के लिए कब उनको एक आंख वाले बच्चे को दिखला लेना चाहिए और स्क्रीनिंग जन्म के समय में कितनी देर में हो जानी चाहिए? इसका एक बहुत ही फिक्स्ड गाइडलाइन है जो भारत सरकार के द्वारा भी दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर। तो इसमें होता ये है कि कोई भी बच्चा जो समय से पहले पैदा होता है, इसमें गाइडलाइन तो दिया हुआ है कि अगर 34 हफ्ते के पहले और 2 kg से कम बच्चा यदि है तो उसकी आंखों की पहली जांच, आंखों के पर्दे की पहली जांच 28 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर बच्चा 28 हफ्ते से कम समय में पैदा हुआ है तो पहली जांच 2 से 3 हफ्ते में ही हो जानी चाहिए, पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर। लेकिन आजकल समय से पैदा होने वाले बच्चे जो ICU में रखे जाते हैं उनमें भी ये ROP जैसी समस्या, जिसको ROP लाइक रेटिनोपैथी बोलते हैं, वो भी देखी जाती है। तो एक रफ गाइडलाइन अगर एक आम आदमी जिसको RBSK के बारे में जानकारी नहीं भी है उसको हम ये बोलते हैं कि चाहे आपका बच्चा समय से पैदा हुआ हो या समय से पहले पैदा हुआ हो, अगर आपका बच्चा NICU में है तो एक बार 30 दिन के अंदर इसका आंखों का जांच ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो रिगार्डलेस आपको 28 दिन के अंदर अपने बच्चे की जांच करनी ज़रूरी है। और अगर 28 हफ्ते से पहले पैदा हुआ है तो पहला चेकअप 2 से 3 हफ्ते में हो जाना चाहिए। इसके लिए WHO ने एक स्लोगन भी, WHO ने एक वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सेलिब्रेट किया था, उसके तहत एक स्लोगन भी आया था 30 दिन रोशनी के। जी, ये बहुत ही क्लियर कट 4 वर्ड्स हैं जो आपको बता देते हैं कि 30 दिन ही हैं। अगर ROP है आपके बच्चे में तो आपके पास वो 30 दिन ही हैं। उस 30 दिन के अंदर आपको जांच भी करना है, आपको उसका ट्रीटमेंट भी करना है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करने से इट इज़ 100% क्योरेबल, ट्रीटमेंट नहीं करने से इट इज़ 100% इरिवर्सिबल। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हम लोगों को। एक और जानकारी ये लेना चाहेंगे, आपने जैसा बताया कि ROP में ब्लाइंडनेस, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की समस्याएं हो जाती हैं, तो आखिर में जो है इसका सिनेरियो क्या है? क्या मतलब अभी स्थिति है झारखंड में अगर जानना चाहें, और देश के में क्या स्थिति है? देखिए, हिंदुस्तान आज के दिन में अगर ROP की बात करें तो ROP का वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स है जहां पर ROP की समस्या बहुत ज़्यादा है। और ROP की उससे बड़ी समस्या यह है कि ROP के स्पेशलिस्ट्स पूरे हिंदुस्तान में बहुत चुनिंदे ही हैं। तो इसमें NICU के ऑफ्थेल्मोलॉजी कवरेज का एक बहुत बड़ा समस्या है कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अगर हैं भी तो वो ROP स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बहुत कठिन है, जटिल है, बहुत
कम लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे जगहों पर इस जानकारी की मौजूदगी, ये जानकारी होते हुए भी कि बच्चों का आँख का चेकअप ज़रूरी है, एक करेक्ट आरओपी स्पेशलिस्ट मिल नहीं पाता है। और उसके साथ ही झारखंड में अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रस्तुति की थी पीडियाट्रिशियंस के सामने कि किस तरह से हमने 102 बच्चों का इलाज किया जिनका आरओपी डायग्नोसिस होने के बाद समय पर सही इलाज नहीं मिल पाने से, जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई हैं आरओपी के ट्रीटमेंट की, इसमें कोई सर्जन का बेसिस प्रेफरेंस या कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इसकी गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए। तो उसकी एक सेट गाइडलाइंस हैं, तो सेट गाइडलाइंस, सेट प्रैक्टिस पैटर्न को फॉलो ना करने की वजह से हमारे पास 100 से अधिक बच्चे आए हैं जो ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद या तो अंधेपन के कगार पे खड़े थे या परमानेंटली अंधे हो गए थे, जिसकी प्रेजेंटेशन मैंने की थी। तो ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक तो आरओपी स्पेशलिस्ट का अभाव और दूसरा इनकरेक्ट ट्रीटमेंट या कहें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ना मिल पाना। जी, एक तो आपने कहा कि ये सब चीज़ें बड़ा समझने और बहुत गाइडलाइंस को पालन करने की बात है, जो कि सभी पेडियाट्रिशियन, सभी गायनोकोलॉजिस्ट और सभी जगहों पर इसका ख्याल रखना चाहिए। एक और जानना ये चाहेंगे कि जैसे मान के चलिए कि शहर में तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस है, अगर हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें कि वहाँ जो डिलीवरी, संस्थागत डिलीवरी यानी कि हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं और वहाँ का क्या स्थिति है जो आपके पास बच्चे आते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा डार्क अंडरबेली आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज जब शहर में ही आरओपी स्पेशलिस्ट का अभाव है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूरे हिंदुस्तान की में अगर अभाव है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के आँख के डॉक्टर्स हैं उनका कम से कम आरओपी के स्क्रीनिंग में कि स्क्रीन करके कम से कम ये पकड़ सकें कि आरओपी है भी कि नहीं, बिकॉज आरओपी इतनी जटिल बीमारी होती है कि बहुत बारी देख करके एक नॉर्मल डॉक्टर बोलेगा ये नॉर्मल आंख है, लेकिन वो होता नॉर्मल नहीं है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। तो उनका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में जो भी हम लोग रेटिना की फेलोशिप मैं देता हूँ उसमें मैं अपने फेलो को या अपने जो ट्रेनी है मैं उनको आरओपी के बारे में भी ट्रेनिंग देता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो अभी सबसे आधुनिक कैमरा होता है जिसमें आरओपी की आप फ़ोटो खींच सकते हैं, तो वो वाली सुविधा हमारे पास है। तो उसकी मदद से उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम फोटोग्राफ खींचकर उनको दिखा सकते हैं कि ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब ये है, ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब बीमारी है। तो इस तरह की ट्रेनिंग कम से कम स्क्रीनिंग करने के लिए कि आदमी पकड़ करके ये बता सके कि इसमें बीमारी है या नहीं, और है तो इसको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। एक और आपने बात किया सर, मोतियाबिंद एक कॉमन बात है, बड़े में तो हम लोग आसानी से समझते हैं और बताते हैं कि ये उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन ये छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद की समस्या रही, वजह क्या है और क्या ट्रीटमेंट है इसका? मोतियाबिंद का सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन या गलत धारणा ये है कि ये उम्रदराज व्यक्तियों में होता है। ये एक मिथ्या है। मोस्ट कॉमनली ये उम्रदराज व्यक्तियों में होता है, बट हो किसी भी उम्र में सकता है। एक जन्मौते बच्चे में भी हो सकता है। तो जन्मौते बच्चे में जब वो माँ के पेट में रहता है तो इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स की वजह से, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम्स होने की वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से, गलत मेडिसिन, मदर अगर प्रेगनेंसी के दौरान गलत मेडिकेशन लेती हैं तो उसके वजह से, तो बहुत वजहों से, डेवलपमेंटल कारणों की वजह से जो लेंस होता है वो गलत तरीके से डेवलप होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल यानी पैदाइशी, जन्मजात, या डेवलपमेंटल मतलब डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला कैटरैक्ट। तो ऐसे में एक जन्मौते बच्चे में भी मोतियाबिंद हो सकता है। तो बहुत ऑब्वियस एक निशानी जो होती है बच्चे की आंख में वो होती है कि जो हमें आंखों में काला दिखता है वो हमें आंखों में सेंटर में एक वाइट रिफ्लेक्स जैसा दिखे, तो जिसको अंग्रेजी में हम ल्यूकोकोरिया बोलते हैं, या अगर हिंदी में बात करें तो आंखों के बीच में एक सफ़ेद चमक जैसा दिखना। तो अगर ऐसा दिखता है तो बच्चे को इमीडिएट दिखाना है, क्योंकि बच्चों का जो मोतियाबिंद है वो बड़ों के मोतियाबिंद से 180 डिग्री ऑपोजिट है। बड़ों में तो आप चुन सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना है, कोई इमरजेंसी नहीं होती है। आप कल चाहें तो कल कराएं, आप 1 साल के बाद कराना चाहें तो 1 साल के बाद कराएं। लेकिन बच्चों में जब ये मोतियाबिंद निकलता है तो बच्चों में ये मोतियाबिंद एक इमरजेंसी होता है, क्योंकि जब
आँख में जब तक मोतियाबिंद है तब तक लाइट आपके आँख के अंदर घुस नहीं पाती और आपके आँख का विकास नहीं हो पाता है, और एक उम्र के बाद वो विकास परमानेंटली स्टॉप कर जाता है। तो लाइट अंदर घुसे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मोतियाबिंद निकले। इसीलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन as early as 4 to 6 weeks of life में डिस्क्राइब किया गया है न्यूबॉर्न बेबीज में। जी, मोतियाबिंद की बात भी कर ली तो एक कॉमन जो समस्या है बच्चों के आँख से मतलब आंसू आने की समस्या, तो ये क्या है? आंसू बार बार आना, गिरना, ये बड़ा चिंतित हो जाते हैं अभिभावक, तो इसमें थोड़ा गाइड करें आप। हाँ, तो देखिए हमारे आँखों के कोने में एक आंसू की नली होती है जो नाक के रास्ते आंसू को नाक से गले में लेकर के जाती है। तो जब आँख में आंसू आता है तो आंसू उस रास्ते से बहता भी है, इसीलिए आपकी आँख से बार बार आंसू बहता नहीं है, जबकि आपकी आँखें नम रहें भी तब भी। जब वो उस नली की ब्लॉकेज हो जाती है तो आपकी आंसू जो बन रही है वो ड्रेन नहीं हो पाता है, तो वो बाहर आंखों से बहने लगता है। तो इसको एपिफोरा बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में आमतौर पर बोलते तो आंखों से आंसू आना। तो बच्चों में इसका मोस्ट कॉमन कॉज वही होता है, आंसू की नली का ब्लॉकेज होना, जिसको NLDO कंजेनिटल NLDO ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये जो आंसू की नली है इसका मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक ख़ास तरीका होता है मालिश करने से। कई बार गलत मालिश करने से भी वो नली की ब्लॉकेज जो है वो एक्सेंचुएट हो जाती है। तो तरीका बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से मालिश करें, और 1 साल की उम्र तक वो करते रहना ज़रूरी है। और अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर 2-3 और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोबिंग हो गया, या फिर वर्स्ट केस में या नॉन रिस्पॉन्सिव 2-3% केसेस में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है 3 से 5 साल की उम्र में। तो आंखों से आंसू आने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण उसका NLD ऑब्स्ट्रक्शन ये माना गया है। जी, आजकल सर इलाज और ट्रीटमेंट का टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया है हमारे देश में भी है। तो क्या आंखों की समस्या हम प्रीमेच्योर बच्चों के मतलब गर्भ में बच्चा अगर पल रहा है उस समय क्या इसको पता कर सकते हैं? और जो फीटल डायग्नोस्टिक, फीटल ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं आजकल, तो क्या वो संभव है या फिर वो डिलीवरी होने के बाद ही अगर बच्चे की आंखों की बातें हम कर सकते हैं? अभी तक तो इसके बारे में साइंस इतना एडवांस नहीं किया है कि आप पेट में इस चीज़ को जान लें, बिकॉज ये पेट में ये बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी बच्चे के पेट से निकलने के बाद होती है, जब पर्दा बना हुआ नहीं होता है। और जब पर्दे को जैसा मैंने बताया आपको, पर्दा माँ के पेट में ही बनता है। तो समय से पहले पैदा हो गया बच्चा तो आपका पर्दा बना हुआ नहीं होगा। जी, डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो बीमारी इसके बाद स्टार्ट होती है कि या तो वो पर्दा बन जाए या वो पर्दा बनने के पहले ही खराब हो जाए। तो आप फीटल मेडिसिन में एडवांसमेंट करके भी ज़्यादा कुछ नहीं इस बीमारी को पकड़ नहीं सकते, इस बीमारी होती ही बाद में है। जी, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं अभी इसमें। एक और मतलब हम चाहेंगे कि जाते जाते अगर हम आपको बोलेंगे कि एक ये जो आँखों की समस्याएं हैं, बच्चे आजकल आँख से बहुत मतलब समस्या से छोटे उम्र में चश्मा लग रहा है, तो एक संदेश और एक जागरूक करने के लिए क्या एक मैसेज होगा जो हम बच्चों के अभिभावकों को दे पाएँ? जी देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों के आँखों के सेहत के लिए यही है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के पहले उनको एक सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, एक आँख के डॉक्टर से, कि इसकी आँखें ठीक तो है हर मायने में, हर स्पेक्ट्रम में, चाहे वो रोशनी की बात हो, कलर की बात हो कि कलर ठीक से पकड़ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी की बात हो, चश्मे में पावर है कि नहीं हो। और जब तक उसको आँखों के डॉक्टर से कंप्लीट क्लियरेंस नहीं मिलता है, कभी कभी उसकी एडमिशंस तक रोक दी जाती हैं। हिंदुस्तान में इसकी प्रचलन हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होगा कि बच्चा जब स्कूल जाने के एज में पहुँचे तो स्कूल भेजने के पहले आँखों के डॉक्टर से उस बच्चे की कंप्लीट आँख की चेकअप कराएं, ताकि उस समय कम से कम वो फर्स्ट चेक पॉइंट हो जहाँ पर हम ये पता लगा सकें कि कहीं बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे की आँख में सब कुछ कुशल तो है। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कितना इमरजेंसी है अगर हमारे जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट समय पर हो, नहीं तो ब्लाइंडनेस की समस्या भी हो सकती है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।